अल्टीमेट पावर हाउस बरकत एंड उज़्मी। बहुत अच्छा होस्टिंग कर रहा है यार ये। तरबियत बता देती है कि परवरिश हुई है या पाला गया है। हाय 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 वाह। छोटे छोटे बच्चे आके फरमाइश करते हैं अंकल वाला लतीफा सुनाया ना जो बहुत वायरल हुआ। फिर क्या करता है? नहीं एक जगह हुआ तो ये माइक हटा के वहीं कह रहा अबे काम छोड़ना पड़ेगा। पहले हम लोग कहते थे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। तो बात बन जाए। जनरेटर की आवाज में गा रहा है ऐसा लग रहा है। नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। आओ ललिता, कल तुमने खुले बाजार में मेरी बेइज्जती की। हाँ। तो मेरे को बाप बोलता है ऐसा लगता है पान खा के किसी ने मेरे ऊपर कुल्ली कर दी। इतनी हमने अच्छी बातें की। अब अगर वो नहीं तो ये आपका छोड़ जाएगा। मेरे पास आज एक ऐसा तूफान इकट्ठा हुआ है। ये दो तूफान है बेसिकली, और ये एक ऐसी जोड़ी है। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में अगर कोई हिस्ट्री लिखी जाएगी कॉमेडी की, तो ये उन सरे फहरिस्त लोगों में से होंगे जिन्होंने आके ना डायनेमिक्स चेंज कर दी तो कॉमेडी के। बहुत ही मौजिब लोग हैं, बहुत ही डिसेंट कॉमेडी करते हैं, बहुत ही फैमिली कॉमेडी करते हैं। आप जब ये बैठते हैं सामने तो आपको लगता है कि ये कोई हमारे घर के फर्द है, इतनी अपनाइयत सी होती है। मेरे बहुत से दोस्त हैं और सुप्रीमली टैलेंटेड लोग हैं। आपकी भरपूर तालियां बुलाते हैं दो बहुत प्यारे से लोग, मेरे दोस्त बरकत एंड उज़्मी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अयाज भाई, पहले तो आपको मुबारक हो, आपका अपना माशाल्लाह शो आप होस्ट कर रहे हैं, बड़ी खुशी हुई देख के। गुड टू सी सर, मैं तो बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ। और दूसरी बात ये कि अयाज साहब जो एक एजुकेटेड आदमी है, नॉलेजेबल आदमी है, हाँ। और बात ये है कि रिस्पेक्ट करते हैं। और इनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना कि तरबियत बता देती है कि परवरिश हुई है या पाला गया है। हाय 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 वाह, क्या ही बात है। पाला पाला तो जैसे बचपन में कहते हैं लंगड़ी पाला। हाँ, तो आपकी तरबियत बहुत अच्छी हुई हुई है। हाँ। आप इज्जत करना जानते हैं, इज्जत करवाना जानते हैं, ये हाँ। सबसे अच्छी बात है। सर जो इज्जत डिजर्व करता है उसकी कर लेते हैं। अच्छा, वरना ये अयाज के बारे में अभी आपको पता नहीं नहीं मुझे पता है, लेकिन बात पता है कि देखिए मोहब्बत नजर आ जाती है ना, वरना आजकल के दौर में तो मोहब्बत का इजहार जो है वो जनाजों में किया जाता है। हाय हाय हाय, क्या गहरी बात कर रहे हो। अच्छा बरकत भाई, मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप बहुत ही डिसेंट, तो वही तो कर रहा हूँ। फैमिली वाले। आप डरे नहीं, आप डरे नहीं। मैं भी आया हूँ, देखिए आप मुझे क्यों देंगे। हम लोग फैमिली शोज करते हैं। हाँ हाँ, और फैमिली में करते हैं। हाँ। और इसलिए करते हैं ताकि फिर फैमिली और इस शो के बाद फिर फैमिलीज भी बढ़ती है, फैमिली आगे बढ़े। जरूरी है। अच्छा बरकत भाई, उज़्मी भाई, अब जब मैं उज़्मी भाई से जब मेरी मुलाकात हुई थी, तब इनका पार्टनर कोई और था कॉमेडी में। हाँ। वो था नहीं, वो बताइए। मतलब बन गए थे। हाँ, मुलाकात हो गई थी। हाँ, हाँ। एक जोड़ी बन गई थी। बन गई थी। बरकत भाई की एंट्री कब हुई आपकी मीडिया लाइफ में? उसी के बाद हुई है बस। फौरन 2006 में हम साथ गए थे। जब हम पहली बार पड़ोसी मुल्क गए थे और हम एक कंपटीशन में मुकाबला कर रहे थे, तो मेरी भी जिंदगी की पहली स्टैंड अप की प्रॉपर एक परफॉर्मेंस, और उज़्मी भाई की और पहला जहाज का सफर यूं देख रहे थे खिड़की से बाहर। हाँ, पहले रूममेट्स। हाँ। पहली बार इंटरनेशनल टूर पे अगर मैंने किसी के साथ रूम शेयर किया तो वो उज़्मी भाई थे। ओए होए, और ये 17 साल के थे उस वक्त। 17-18 और सिद्धू ने इनको कहा था कि पॉकेट डायनामाइट वो भी है। वो भी इनके लिए कॉम्प्लीमेंट लेकिन था। सबसे बड़ी बात कि ये वन मैन शो जो स्टैंड अप कॉमेडी है ना, ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और आपने उसको सबसे आसानी से किया था। बहुत अच्छा किया था इसने, और पता नहीं क्यों छोड़ दिया। एक कमी रह गई, आपको पता है। कमी रह गई पाकिस्तान में, स्टैंड अप कॉमेडी की बड़ी कमी थी वन मैन शो में, उर्दू में। नहीं इंशाल्लाह। और आप बहुत अच्छा करते थे और अच्छे तरीके से करते थे। आपको करना चाहिए दोबारा, पता है क्या, दोबारा करना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आपकी बंद करो शो, मैं जा रहा हूं। माइक है मेरा। दो लोग हैं इस वक्त दुनिया की सरे-फहरिस्त लिस्ट में हाँ जो शादी नहीं करके दे रहे। जी, एक सलमान खान, एक आप। जी। क्यों नहीं कर रहे? और एक और भी है, लेकिन उनकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी क्या है। हो गया, कौन है? नहीं तो नहीं यार सलमान खान ने तो अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, वरना डेट का तो उनका भी नहीं पता है। हाँ, हाँ हाँ, माशाल्लाह, वो भी 60 के हो गए हैं। ऑलमोस्ट। मेरी भी इमारत पुरानी है, रंग नया हुआ उसमें। आप शादी क्यों नहीं करके दे सर रहे? बात ये है कि मेरी जिंदगी में भी एक बंदी है, और वो है पाबंदी। तो इसी पाबंदी की वजह से मैं नहीं कर रहा। क्या कभी कोई लड़की अच्छी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ सर, कि वो नहीं, शादी के मकसद ये कि लड़कियां अच्छी लगती हैं ना आपको? बिल्कुल अच्छी लगती है यार, बिल्कुल अच्छी लगती है, और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड आई रियली रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम। देखिए सर, बात पता है क्या है, मैं शादी करना चाहता हूँ, बिल्कुल करना चाहता हूँ, क्योंकि अब दुनिया में इतना हुस्न देख लिया ना, तो अब मैं कुछ अजीब चाह रहा हूँ, कुछ हुस्न। क्या चाह रहे हैं? कि वो खड़े भी रहे, बैठ भी जाए, मतलब घर के सारे काम भी करे, कदम से कदम मिलाए। कदम मिलाए। आप शतरमुर्ग से शादी कर लो, पता है सारी क्वालिटी भी है भाई।
बड़ा यार नहीं, मजाक कर रहा हूँ। बड़ा रिसर्च किया हुआ है। आपने भाई साहब भाई के लिए ढूंढी है ना, मैंने कहा कौन कौन क्राइटेरिया में बैठता है। अच्छा अच्छा वैसे आप आइडियल कुछ सोचा मजाक से होगा? हटके भाई देखिए जो नसीब में होगी मिल जाएगी, जो नसीब में होगी। नसीब देखिए सारे काम नसीब आप होंगे। आपकी अपनी कोई चॉइस मेरी अपनी जो भी हो, मुझे देखिए मुझे सूरत से कोई मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है, मुझे सीरत चाहिए, अल्लाह की कसम सीरत दिल की अच्छी हो यार। हाँ, और अगर उसको भी ये चाहिए तो कैसे फिर फंस उसकी जाएगा। रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? मुझे क्या फिर कैसे होगी? बीइंग अ कॉमेडियन इन पाकिस्तान जी आसान काम नहीं होता, क्योंकि एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी एक जगह पे कि कॉमेडी हमेशा एक गरीब घर से निकलती है और कॉमेडियन हमेशा गरीब घर में पैदा वो होता है। जरूरी है। अब जो बंदा घर से गाड़ी में निकला है, गाड़ी में गया, एसी में बैठा, गाड़ी से घर वापस आ गया, उसे क्या पता बाहर क्या हो उसे रहा ह्यूमर का पता ही नहीं है ना, है ही नहीं। उसकी ऑब्जर्वेशन भी वो नहीं होगी। तो आप ऑब्वियसली एक स्ट्रगलिंग फेज से गुजरे लाइफ में, सख्तियां बर्दाश्त की। कब ऐसा लगा था कि यार अब यार ये इंडस्ट्री मेरी नहीं है यार, मैं बहुत बहुत मेहनत कर ली, वो हर कदम recognition कदम नहीं पे मिली। लगता है, हर कदम कदम अभी भी लगता है। मतलब नहीं कर- किसी शो में जब परफॉर्म करने जा रहे हो उस वक्त भी डर लगता है, और जब परफॉर्म करके उतर जाते हैं कि चलो ये तो हो गया, अब अगला कैसा करेंगे। तो ये शो में तो आप इस शो बिजनेस में जब तक डर डर के काम करोगे आप काम करोगे, और जिस दिन कोशिश- आपने डरना निकल गया उस दिन आप खत्म हो गए। कोशिश ये करेंगे जब आप स्टैंड अप कॉमेडी करें ना, खास तौर में जो कॉर्पोरेट शोज होते हैं, प्राइवेट शोज होते हैं, उसमें जो तालियां होती हैं, लाफ्टर होते हैं, उसको वहीं छोड़ के आ जाए। वाह, अगर आपने उसको जहन पे सवार कर लिया ना, उसको घर लेके ना आए। घर नहीं, उस गेट से बाहर लेके ना आए। ओह, बहुत से लोग जो है ना उसको जहन पे सवार कर लेते हैं, फिर वो आगे कुछ कर नहीं पाते, कहते हैं बस कर लिया बहुत है, फिर वो काम खराब करता है। क्योंकि अभी भी ऐसा डर लगता है, अभी भी कई जगहों पे ये प्रॉब्लम होती है, लाफ्टर नहीं आ रहा, क्लैप नहीं आ रही, हाँ। अक्सर ऐसा होता है, थोड़ा टाइम लगता है पब्लिक को वार्म अप गाना तो आप वही एक बार 2 5 10 साल तक गाते रहो। हाँ यार। वो तो आप 35 साल से गा दो, कुछ भी हवा कुछ भी जो भी करते रहो, हवा बंदी नहीं हो रही तो नहीं, एक गा दिया, अच्छा नहीं देखो, एक गा दिया, हिट हो गया, और वो गाना पूरी जिंदगी उससे गा ना सकते हैं। उससे 50 लोगों की रोजी लग जाती है। वाकई फिर जो जूनियर सिंगर्स होते हैं वो गाना गाते हैं, वो उससे पैसे कमाते हैं। आप देखें ना, हवा की तो मैंने बात मजाक में की, लेकिन अभी भी मीका ने गाया क्या बात इंडिया है, में। अब तक गा रहे हैं तो गा रहे हैं, तो एक चीज वो हिट होती है। अब कॉमेडियन का क्या है, आपने क्या कर दिया, दोबारा वो अगर अगले हफ्ते आपको बुलाएगा या 1 महीने बाद बुलाएगा, कहेगा कुछ नया लाओ। कोई ये हमारी कॉमेडी जो है ना थैंकलेस जॉब है। वाकई 4 एपिसोड अच्छे हो गए, इसलिए तो छोड़ दिया उसने stand stand up up comedy। नहीं वैसे ये काम भी सही बात है वैसे। कि इसमें- भाई ने पकड़ ली बात। 6 के बाद 7वां जो है ना, वो फिर आप बोलोगे एक भी अगर बुरा गया ना तो कहेंगे अब मजा नहीं रहा, अब खत्म हो गया, वो चाशनी नहीं रही, वो बर्दाश्त नहीं रहा, वो ये नहीं रहा, वो ये फिर बस। अच्छा, एक स्टैंड अप कॉमेडियन की ना स्टेज पर ये मौत होती है कि जब वो अपना प्राइम आइटम कर रहा हो, टॉप ऑफ द लाइन आइटम कर रहा हो, जहाँ पे दुनिया भर में लाफ्टर आया हो, किसी फंक्शन में नहीं आता नहीं आता यार, नहीं वो आता। आपको मार देता है खड़े खड़े स्टेज पे। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई लाइक स्टेज पे गए हो, आपने एक्सपेक्ट किया होगा यार ऑडियंस तो हमारे हाथ में, हम जो कहेंगे लोग हंसेंगे, और सामने खामोशी है, फिर क्या करते हैं आप लोग? नहीं, एक जगह हुआ तो ये माइक हटा के वहीं कह रहा, अबे काम छोड़ना पड़ेगा स्टेज पे कह रहा मुझसे। पब्लिक मतलब वो कुछ थे, बुजुर्ग लोग थे वहां पर, एक शो में गए थे और आगे सारे चाइनीज बैठे हुए थे, 20-25 चाइनीज बैठे थे, उनको तो समझ में आना ही नहीं था। अब वो अंदर ही अंदर एंजॉय कर रहे थे, हमें समझ नहीं आया। 20 मिनट 25 मिनट जब गुजर गए, उसके बाद जब हम उतरे बाहर आके सब कह रहे बहुत अच्छा किया आपने। हमने कहा यार हमने तो अच्छा किया, आपने अच्छा नहीं हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग तो बिल्कुल कोई लाफ्टर क्लैप आ ही नहीं रहा था आपका। कह रहे नहीं, वो बॉसेस बैठे थे ना इसलिए जरा खुल के नहीं हंस रहे थे। मैंने कहा आपके बॉसेस के चक्कर में हम घर बैठ जाते। अभी ये होता है, ये बहुत होता है। वो अहमद खान हमारा दोस्त जो आप जानते हैं, वो कहता है अच्छी बात कहता है, वो कह रहा है यार कॉमेडियन के ऑडिशंस होते हैं ना, कॉमेडी सुनने वाले की भी ऑडिशन होने चाहिए। और आजकल जो है ना सुनने वाले, अच्छी बात है, क्या भी अच्छी बात है। आजकल सुनने वाले कम है। हर आदमी कॉमेडी हर बंदा टिकटॉक बना रहा है, हर बच्चा टिकटॉक बना रहा है, वो हर बंदा कॉमेडी करना हंस नहीं चाह रहा रहा होता, वो ढूंढ रहा होता है इसका पंच अब ये आएगा, वो पंच सोच रहा होता है अब इसका ये मैं कर चुका हूँ, इसका पंच अब ये होगा, वो हंसना भूल जाता है, वो पंच सोच रहा है एंड में अब ये बोलेगा। है। जितना कॉमेडी करना मुश्किल है, उससे ज्यादा उसको समझना मुश्किल है। मतलब ऑडियंस अब कुछ ज्यादा ही तैयार हो गई। अच्छी बात है, प्रिपेयर्ड हो गई, तैयार और हो गई। पाबंदियां भी बहुत हो गई हैं, अब पहले नहीं थी, अब क्योंकि हाँ। सोशल मीडिया इतना खतरनाक हो गया। आपने जरा सी किसी खातून पे कोई बात कर दी तो वो खवातीन आपके पीछे लग जाएंगी। भाई आप देखो एक किसी कौमियत पे कोई बात कर दी, उसके उस पे पीछे लग जाएंगी। अब आप देखो एक बंदा बीवी से हंस के बातें कर रहा था, फिर जिसकी थी उसने देख लिया। हाँ। तो अब ये देखो, ये तो मामला खराब है ना। हाँ। सूरत ऐसी ये कॉमेडी में हो गया, ये कॉमेडी में हो गया। अब पता चल रहा है आपकी शादी क्यों नहीं हो रही, पता है ऐसे ऐसे खुल रहे हैं आप। हाँ, नहीं वो तो शादी का तो सबको पता है यार कि क्यों नहीं हो रही। देखो बात पता है क्या है, बात ये दोस्त के जरा टाइम लगता है, हर चीज का एक टाइम है, और आप टाइम देना नहीं चाहते। हाँ
ऑब्वियसली आज से 15 साल पहले कॉमेडी बहुत आसान थी। आप किसी भी टॉपिक पे कुछ भी बात कुछ कर भी सकते बात हैं। कर सकते सही बात। अब रिस्ट्रिक्शंस आ गई, अब खवातीन पे बात नहीं कर सकते, बच्चों पे बात नहीं कर सकते, जेंडर्स पे बात नहीं कर सकते, किसी कास्ट पे, रेस पे बात नहीं कर सकते। फिर अब एक और नई चीज आ गई है कि हम सर्टेन जॉब्स पे बात नहीं कर सकते। यार ये बचा क्या फिर? अब हम एक शो में गए थे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज का शो था, वो सारी मतलब एक वो लग रहा था, मुझे लगा कॉलेज यूनिवर्सिटी का, सारी लड़कियां लड़के, अब वो थे कोई ऑफिस के जो थे एम्प्लॉय थे, लड़के लड़कियां। अब उनके जो बॉसेस थे वो कह रहे हैं यार जरा देख लीजिएगा, हम बॉसेस से कुछ ऐसी बात ना कीजिएगा क्योंकि हम बॉसेस से हमारे सामने का बेफिक्र है, वहां पे लड़के लड़के कोई अच्छी बात नहीं करनी है आपको। भाई क्या बात कर रहे हैं? हाँ, रिसीव करते ही ये वो बोल रिसीव अब वो प्रिंसिपल यूं कर रहा है, पता नहीं प्रिंसिपल कौन था, कॉलेज तो नहीं था, कोई कंपनी थी, वो यूं कर रहा है और वहां पे लड़के यूं कर रही थी, मजा ही नहीं आ रहा। अब मैं क्या करूं, अब हम इसमें उलझ गए, हम क्या करें? अच्छा, फरमाइश भी पैसे आती है। किसने देने थे? बॉस पैसे बॉस ने देने थे। हाँ, तो नहीं, वो पैसे तो एडवांस ले हाँ, लेते हैं पैसे तो हम एडवांस है। लोग। अब ये बहुत हम लोग इसमें स्ट्रिक्ट हो गए थोड़ा सा ना, ये जरूरी है करना। इससे पहले उसमें भाई मुझसे भी इस वक्त पेमेंट मांग ले शो की, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते ब्रेक के बाद देखते रहिए तो नाइट शो भी आ सके। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट शो। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं द अल्टीमेट पावर हाउस बरकत एंड उज़मी। हो गया आपका? हाँ, मेरा हो गया। बस यार, बहुत अच्छा अच्छी होस्टिंग कर रहा है यार ये। हाँ? निकालो इसको। वाह वाह। यार माशाल्लाह आप लोगों ने भी होस्टिंग की, एक अच्छा टाइम गुजारा स्क्रीन पर। अगेन अब आप डिजिटल मीडिया पे एक अच्छा शो कर रहे हैं। ट्रांजिशन जिंदगी में कितनी जरूरी होती है, क्योंकि स्टेज से टीवी से सोशल मीडिया, ये सफर जो है ये कितना जरूरी है भाई? वक्त के साथ साथ चलना जरूरी है बस। हाँ। क्योंकि और इस वक्त का जो वक्त है उसी के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी अल्लाह करवा रहा है। टेलीविजन तो अब आज सुबह ही सोच रहा था, 1.5 महीना हो गया मैंने टीवी नहीं देखा। ना करें। मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ। आज मैं सोचा था टीवी खोल के देखूं, चल भी रहा है नहीं चल रहा, कुछ आ रहा है। हाँ, काफी लोगों ने अब टीवी देखना नहीं कम देखते, कर दिया। अब जो नहीं भी है देखते। डिजिटल मीडिया भी हो रहा है। नहीं देखते भाई एक बात कहना चाहता हूँ, जी, देखिए जी, सर। शेर है कि सो रहा हूँ उठा देना, हाँ, सो हाँ, रहा सो हूँ रहा हूँ। उठा देना, सो रहा हूँ उठा देना, ना उठूं तो दफना देना। ओए होए होए होए, सो रहा हूँ उठा देना, ना उठूं तो दफना देना। दफना देना। वाह। मैंने इसलिए बात की ये है, किसको मैसेज दिया? ये मैंने मैसेज दिया है, ये जो हालात चल रहे हैं उसमें मैसेज दिया है। हाँ। तो हमारी बातों को, कॉमेडी को भी दफना दें अभी। हमारी जो हालात चल- अरे भाई अब तो मोहल्ले में पकड़ के बोल रहा है क्या कॉमेडी कर रहे हो यार, क्या comedy कर रहे हो? टेंशन चल रही है, तुम जो कॉमेडी कर रहे हो यार। और छोटे छोटे बच्चे आके फरमाइश करते हैं, अंकल वाला लतीफा सुनाए ना जो बहुत वायरल हुआ। यार पता है, एक कॉमेडियन के लिए ना ये भी बहुत बड़ा एक चले खुशी का भी मकाम होता है, कहीं कहीं सेटबैक भी होता है। अगर कहीं हाँ। क्रिकेटर मिलता है तो आप रोक के ये नहीं कहते छक्का मार के दिखाओ यार, हाँ। फास्ट बॉलिंग करके दिखाओ। हाँ, क्योंकि वो मार देगा छक्का। मतलब उसको अगर आप बैट देंगे तो मारेगा। नहीं चलते फिरते तो नहीं बोलते। अभी ये परसों मैंने बात बोली आपको शो में, कहीं भी रोकेंगे ना, कहीं रोक के बोल देंगे यार कोई लतीफा सुना दो। परसों में बैक स्टेज बैठे थे परफॉर्मेंस से पहले, तो वो 2-3 लड़के आ गए। अब वो इसके पास यूं करके खड़े हो गए, अब ये मोबाइल में लगा, अब यूं खड़े में खामोश खड़े में काफी देर हो गई। मैंने कहा भाई बैठ जाओ। नहीं वो यार ये तो वैसे इतना मजाक करते हैं, अभी तो बिल्कुल सीरियस बैठे हुए। तो मैंने कहा भाई अगर यहाँ क्रिकेटर बैठा होता तो वो क्या खेल रहा होता बॉल से बैठा हुआ बिला वजह में। मैंने कहा हर वक्त थोड़ी होता है असल में लोगों की मोहब्बत है ना यार, लेकिन वो चाहते हैं मोहब्बत, कि मस्तियों में रहे, लेकिन ये उनकी अच्छी मोहब्बत, बात वो है ना। चाहते हैं कि हर वक्त हंसी मजाक करते रहे। हाँ, और ये अच्छी बात है। बस हकीकत उनकी ये मोहब्बत है, वो समझते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी मोहब्बत है ये उनकी। हाँ, ये उनकी लेकिन मोहब्बत। एक हकीकत ये है कि आप देख लें जितने भी कॉमेडियंस हैं वो ऑन स्क्रीन जितना आपको हंसाते हैं वो कैमरे के पीछे उतने ही सीरियस और ऑब्जर्वेंट होते हैं। मगर ऐसा कुछ यार नहीं। ये है करता है, तो ये ऑब्जर्व कर रहा होता है। ये बहुत है ना, बरकत भाई बहुत चालाक है। जवानी में इल्जाम ऐसे लगते हैं जैसे बुढ़ापे में खांसी। कौन कौन से लगे? भाई मैं इस बात तो नहीं, बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगना ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं बड़ा खुश रहता लेकिन हूँ। लाइफ को ऐसे एंजॉय करना प्यारे चाहिए यार, इंसान। घर में कुछ बाहर कुछ। प्यारे इंसान है। हाँ। खुश रहना चाहिए सर। बात सिर्फ दुआओं मैं सब कहता हूँ। अभी अब जो चल रहे हैं ना दौर, ये दुआओं का दौर चल रहा है। पहले हम लोग कहते थे जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब जो हो रहा है वो देखा नहीं जा रहा। सिचुएशन ऐसी हो गई, हम एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा भाई बहुत सीरियस बात होगी, अब हम ना कुछ पर्दा उठाना चाह रहे हैं। आपकी कुछ जिंदगी के कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे आपको पर्दा Very good, उठाना very good. है। ओके जी, क्या उसमें शोबिज में आने से पहले हटाइए, अपने दोस्त बरकत बहादुर के फैन थे? क्या बात की है। हाँ? हाँ ना, ये तो मैं बात पहले भी एक शो में बोल चुका हूँ, मैं इसका क्या? फैन था पहले, क्योंकि ये मुझसे बहुत सीनियर है, 4-5 साल सीनियर है मेरे ख्याल, उससे भी ज्यादा मेरे ख्याल। 96 में आपका डेब्यू हुआ था। 97 में तो यहाँ से एक प्रोग्राम चलता था आप ही के चैनल से, चटपटे। नहीं वो चलता था वो कैसा? सॉरी एनटीएम एनटीएम से चलता था। ओह, हाँ। वो मैं देखता था तो मैं बड़ा हंसता था, बड़ा एंजॉय करता कैसा था। अनीब राजा हाँ, साहब, तो मैंने बड़े साहब, इसके- शहजाद रजा साहब, प्रैंक्स भी मैंने इसके देखे बहुत सारे, और बहुत सारे स्किट भी देखे, तो मैं तो इसका फैन फिर था। एयरवाई पे, और मैं अभी भी हूँ। और हम सब हैं यार, हम एयरवाई सब पे हैं। मोहब्बत, एयरवाई पे मुझे मोइन अख्तर साहब लेकर आए थे। अरे अल्लाह जन्नत नसीब करे, हाँ, मेरे रूहानी उस्ताद याकूब लेकिन सोल्जर जन्नत साहब, में मोइन वो अख्तर आपको
नहीं ले जाएंगे, वो आपको अपने अमाल जो भी दुरुस्त है। करने पड़ेंगे। ओके जी, क्या उर्मी को शो की होस्टिंग करने पर उन्हें गब्बर के नाम से बुलाया जाता था? गब्बर हाँ, ये क्या सीन है गब्बर? यार वो शो करते थे गब्बर डब्बर, मेरा ख्याल है। हाँ। तो हो सकता है ये वहाँ से उसके हिसाब से किसी ने हाँ, नाम बिल्कुल, लिया। हाँ, गब्बर उसमें मेरा नाम गब्बर की था। एक्टिंग करते थे आप? गब्बर नहीं, वो ऐसे ही नाम रखा था गब्बर वो डब्बर। फिल्म की हम रिमिक्स करते थे। हाँ, सारी जो फिल्में थी ना उनकी Indian पैरोडी करते थे हम। ओह। तो हमने कोई 42-45 फिल्में की थी। वाह, सारी फिल्म की रिमिक्स हाँ। की थी, 20-20 मिनट की, करण अर्जुन, सड़क, हाँ, तो लिखते भी हम खुद ही थे, उसकी पैरोडी करते थे एक चैनल के ऊपर। वो ये 16 साल और पुरानी गाने भी बात। होते थे उसमें, जरा पाबंदी भी नहीं थी गानों पे। हाँ। क्या उर्मी से खातून लड़ने आ गई जब गवादर में कॉमेडी शो कर रहे थे? अरे ये किसने बताया? ये कैसे, क्या हो बताइए। ये कौन- हमने कौन बता रहा है भाई? ग्वादर में लड़के छोड़े हैं आपके ये पीछे। कौन बता रहा है? हम दोनों से लड़ने आ गई थी। क्या मैं हुआ अभी वही था? बात कर रहा था कि वो खवातीन पे जोक सुना रहे थे, तो वो आ गए कि हाँ। आपने खवातीन पे जोक्स क्यों सुनाए। ओह। हालांकि अच्छा, तमीज और दायरे और में रह के जो खातून लड़ने आई थी ना, आप यकीन करें, आपसे भी छोटे बाल थे उनके, टी शर्ट और पैंट पहनी हुई थी। मैंने कहा पहले तो आप ये बताएं कि आप खवातीन की तरफ से लड़ने आई हैं या मर्दों की तरफ से लड़ने आई हैं? पहले मुझे ये क्लियर कर दें, बहन मेरी या भाई मेरे, उसके बाद फिर लड़ते। तो उसके बाद तो बात खत्म हो गई। लेकिन वो फिर उनको जब हमने हमने कहा कि देखिए हमारा मकसद ये होता है, तो फिर वो समझ गई। हाँ, लेकिन एक समझ उनको गई किसी ने थी। भड़काया था। ये गवादर में हुआ था कोई। हाँ, हाँ। इस वाकई। चलो ओके जी, क्या उसमें हिंदुस्तान शो करने गए थे तो उन्हें कहा गया आप फाइनल में पहुंच गए हैं? हम दोनों को कहा था, हालांकि हमने क्वार्टर फाइनल भी नहीं खेला था। उन्होंने कहा था आप दोनों फाइनल में पहुंच चुके हैं, और ये वो बहरहाल वो उनका एक अपना कोई था। ये लाफ्टर चैलेंज 3 की बात है, 4 की नहीं, बात है? 4 की। ये 4 की बात हम है। 4 ओके। में गए थे। हाँ, आप और- पहले 3 में, और आप और हम गए थे 2 में। हम 2 में गए थे। हम 2 में मैंने गए 2 और 3 किया था, फिर आप लोग 4 में गए थे। हाँ, 4 में हम दोनों गए थे। हाँ। ओके जी, क्या उर्मी को इंडियन अदाकार बहुत पसंद है? इंडियन अदाकार? एक्टर परेश रावल की नकल उतारा करते थे। हाँ, पहले करता था बहुत, अभी तो याद नहीं। हाँ? पहले करता था। शक्ति कपूर, परेश रावल, इनकी, राजकुमार, दिलीप कुमार की एक्टिंग करता था। बहुत नकल शौक था करते मुझे। थे सबकी। हाँ, शक्ति कपूर करता, आओ ललिता, कल तुमने खुले बाजार में मेरी बेइज्जती की, उसका अरे। बदला मैं तुमसे लूंगा, जरूर लूंगा, लेकिन एक बात मेरी याद रखना कि बच्चे 2 ही अच्छे हैं। तो ये वाह, यानी मूंछों में ना वही लग रहा है। तो ये करता था। और परेश रावल तो वाह। मेरे पसंदीदा एक्टर यार है। क्या कमाल है। सबके हैं। तो मेरे को बाप नहीं बोला कर, तो मेरे को बाप बोलता है, ऐसा लगता है पान खाकर किसी ने मेरे ऊपर कुल्ली कर दी है। ये सुनील शेट्टी तो की फिल्म हाँ, की- हाँ, तो ये उसका डायलॉग था, मैं बहुत करता था ये। जबरदस्त जबरदस्त। अब बारी है बरकत भाई की। क्या बरकत का मजाही अंदाज में बात करना क्या है, पढ़ना जरा। इन्हें वालदा से विरासत में मिला है? ये बात सही है। मम्मी हमारी बड़ी जुगतबाज है। मम्मी ऐसी है? ओहो, बड़ी खतरनाक जुगतबाज है भाई। घर में इलेक्ट्रिशियन काम करके चले जाए ना, 800 देख, 800 रुपए ले गया, तू क्या कर रहा सुबह से? बहुत मजा है वो डॉक्टर को जुगते मारती है ना, वहाँ पर हॉस्पिटल जाती है, वहाँ डॉक्टर को जुगते मारती उमर भाई का भी यही सीन था। उमर भाई भी यही हाँ, बताया, मेरा उनकी भी यही वालदा है। से था। मेरा भी यही है। हाँ। मेरे उमर भाई का मैंने किस्सा टीवी पे सुना था। मैंने उमर भाई के जब घर बैठे, मैंने उमर भाई आपकी वालदा करती, मेरी वालदा भी यही करती है। कोई हाँ। प्लम्बर आया, सुबह 2-3 घंटे काम किए, दोपहर को चला गया, 1500 रुपए ले गया। हाँ। कह रही है देख तू ये एक दिन में 1500, जिन दिनों पूरे में घर महीने में के है ना, जिन दिनों में स्ट्रगल का दौर था, कह रहा तू पूरा महीना घर पे बैठा होता है, 200 रुपए भी नहीं लाता, ये 15 यही सीख ले काम। तो वाह। हमारे काम की कोई कदर ही नहीं थी ना उस दौर में। अल्लाह का शुक्र है अब है। अब अम्मी आपकी कॉमेडी को नहीं, देख के क्या कहते हैं? पहले क्या होता था, पहले देखो, पहले क्या होता था, ये सच बात बता, और मेरी अम्मी भी हंसती है। पहले जब काम नहीं, बैठे में, सुबह दोपहर शाम घर फोन आता था दोस्त का, आंटी बरकत है अभी लाट साहब सोए में, उठेंगे, नाश्ता करेंगे, खाना खाएंगे, फिर घूमने जाएंगे, रात को आएंगे, फिर शोबिस का काम बढ़ा, अम्मी को लाख रुपए दिए, आंटी बरकत है अभी तो मेरा बेटा सोया, सोने तो दो। मैंने कहा अम्मी, कह रही बेटा समझा करना, समझा करो, माहौल अलग था, ये माहौल अलग है। और ये वो टोन चेंज हो जाती है। उमर भाई ने भी वाकया सुनाया था ना उनकी वालदा का, हाँ, हाँ। कि शेख साहब उनके घर पे बैठे थे, यार काम नहीं मिला उन्हें, तो उनकी अम्मी ने कहा बेटा बड़े मुंह का फैशन आएगा, तू भी हिट हो जाएगा। तो ये उमर भाई ने वाकया सुनाया हाँ, हाँ, टेलीविजन हाँ, पे। हाँ, मैंने सुना। ओके जी, क्या बरकत को अब्बा ने धमकी दी थी कि क्या? अगर फेल आए तो साइकिल की दुकान में बिठा दूंगा? हाँ। यार ये तो होता है, पता है, लड़कियां फेल हो जाए तो मैरिज, लड़का फेल हो जाए तो नहीं, ये होता है, ये लड़कों के अब मैं पहले मैं सोचता था ना जोड़े आसमानों पर बनते, ये बात सुन के मुझे अंदाजा हुआ, ये बात सच है, मैंने एक चीज नोट की है। अब आप देखो, इस बात से अंदाजा लगाओ, लड़की अपने बॉयफ्रेंड से गिरी, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गई तो हम तेरी शादी किसी रक्षा वाले से करवा देंगे। लड़का करे लो, मेरे घर वालों ने कहा अगर तू फेल हो गया तो हम तुझे रक्षा दिला देंगे। हो गई पूरी। तो बात सारी यही आ जाती है कि ये होता है। मेरे अब्बा ने, मैं मुसलसल एक क्लास में 1 साल फेल हुआ, रिपीट कराया। अब्बा ने कहा कितने सब्जेक्ट में? भाई टोटल 9 सब्जेक्ट थे, मैं 8 में फेल हुआ, ड्राइंग में से पास। 2 साल मैंने क्लास रिपीट की, तीसरा साल अब्बा ने कहा फिर फेल होगा, अगर अब तू फेल हुआ ना तो पास हुआ, साइकिल दिला दूंगा। तीसरे साल में पास हो गया, अब्बू को साइकिल दिलानी पड़ गई। हाँ। ओके जी, क्या बरकत ने डांस किया तो रश लग गया कहाँ पे लग गया? जब वो मलेशिया घूमने फिरने गए थे? ये किसने बताया? तो अंदर की बात है। अच्छा, सिर्फ आपको मलेशिया का ये मैंने बताया? तो ये आपको मैंने बताया आपने सिर्फ मलेशिया का बताया?
अच्छा, और कहाँ नाचे हैं ये भाई? नहीं ये असल में कहीं नहीं नाचता एक मैं मुझे सीरियल करने गए थे, ज़ेब अख्तियार साहबा लेकर गई थी, ड्रामा था मासूरी, फैसल कुरैशी साहब थे, उनका दोस्त का था, पीटीवी पे चला था, ठीक है। जहाँ शूटिंग हो रही थी, लॉन्च था, पता नहीं होटल का कोई था, लॉबी थी, तो वहाँ पे एक अलग से कोई फंक्शन हो रहा था, तो जापानीज, चाइनीज, रशियन, दुनिया की सारी खवातीन थी, तो वो गाना भी ट्रुंग 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 शुरू हुआ, तो मैं बैठे बैठे नाच रहा, तो एक जापानीज ने मुझे बुलाया, कम ऑन डांस, मैंने कहा ओके, फिर मैं डांस किया तो चाइनीज, रशियन सारी लड़कियां सब इर्द गिर्द आ गई, तो सब ने मेरे स्टेप को फॉलो किया, मैं उल्टा सीधा स्टेप कर रहा था, इस तरह का डांस होता नहीं ना, होता नहीं, ये कौन सा डांस है कि मिर्ची छिड़क दी किसी ने, केचुए पे नमक डाल दिया, मैं उल्टा सीधा कर, वो समझ रही कोई स्टेप कर रहा, हालांकि मैं स्टेप नहीं कर रहा था, तो मैं भी तकलीफ में था, तकलीफ अपनी जो जा खुजली आ रही थी, मैं खुजा रहा हूँ, समझ रहे डांस कर रहा है, फिर वो तो उन्होंने एंजॉय किया, तो ये मामला हो गया। अरे वाह जबरदस्त। ओके जी, क्या बरकत 12 घंटे सोने के बाद भी पूछते हैं कि 2 या 3 घंटे सोए होंगे? ये तो आम बात है, इसको याद नहीं रहता मैं कितना सोया हूँ। अच्छा, मैं शाम को उठता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ये सुबह हुई है कि दोपहर है, मुझसे उठने के बाद शाम भी कि सुबह, ऐसा हुआ है। हाँ, कहीं हम जाते हैं ना, जैसे गए तो वहां पर अब ये सो गया, मैं उठ गया, सब कुछ काम कर लिया, सो रहा, उसके बाद उठ के कहता मैं 1 घंटा सोया, 2 घंटे सोया, आधा, इसको याद नहीं रहता। नहीं, बात पता है क्या, मेरा प्रॉब्लम ये रात 10 बजे जमाई आना शुरू हो जाती है, हाँ। और नींद 4 बजे आती है, और इस दौरान भूख 3 से 4 बार लग जाती है, ये टेंशन है। ओके जी, क्या बरकत घर में रजिस्टर रखते हैं लो, जिनमें वो सिर्फ लतीफे दिखते रहते हैं? हाँ, यार ये मैंने देखा, ये मैं एक थोड़ी ऐनी शायद हूँ, अलमारी भरी, अरे पर्चियां यूं बिखरी होती पूरे घर अच्छा, में। ये आदत मुझे पता कहाँ से लगी, कहाँ अल्लाह से? जन्नत नसीब करे, फिर मेरे उस्ताद मोहतरम मोइन अख्तर साहब मोइन से, अख्तर। मोइन भाई कहते थे जब तेरा भाई कहीं रोड से गुजरता ना, गाड़ी कोई स्टार देखता, अरे यार वो लिख लिया, कोई वो देख लिया, कोई जहन में बात आ गई, लिख लिया, कोई लिखे, फिर अनवर भाई को बताते थे ये मैंने नोट किया, इसको कहीं ऐड कर दे, ये मैंने नोट किया, तो मैं भी किया होता है। अब तो मैंने मोबाइल में तस्वीर, अब तो मोबाइल में फोटो खींच लेता हूँ, कोई शेर पढ़ लिया, अरे इस शेर का ये अंतरा अच्छा है, वो उठा लिया, मुखड़ा अच्छा है, वो उठा लिया, तो वो शेर था, वो मैंने बस के पीछे देखा था किसी ने, फिर मैंने मीम्स बनाए किसी ने कि रब ने चाहा तो आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा, वाह वाह, रब ने चाहा, ये बस ड्राइवर की सीट के पीछे लिखा था, रब ने चाहा तो आपको मंजिल पे पहुंचा दूंगा, और अगर आग लग गई तो रब से ही मिला दूंगा। मैंने बोला ये क्या चीज़ है? तो ये चीजें काम आ जाती, तो वो मैं लिख लेता हूँ। 2 ऐसे भाई आज शो में बैठे हुए कि जो हमारा पाकिस्तान की हमारा फखर है, हमारी शान है, मोहब्बत है सर आपकी, आप ये कह रहे हो, होस्ट भी हैं, अल्लाह आपको खुश चाहेंगे कि रखे। ब्रेक आपने सर। सर बात पता है क्या, सर बात मैं इतनी सी कहना चाहूंगा कि कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या है द नाइट शो विद आया समू, प्लीज। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू आर वाचिंग नाइट विद आया समू, मेरे साथ मौजूद है। इतनी हमने अच्छी बातें की, अगर वो नहीं चल जाए आपका छोड़ जाएगा। देखिए बात पता है क्या, अच्छा है। मैं एक बात बताऊं क्या, देखिए एक बात कहना चाहता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अक्सर लोग कहते हैं आपकी जोड़ी का राज क्या, देखिए बात मैं आपको बताऊं सच्ची बात, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो गुनहगार आदमी, ये नमाजी परहेजगार पुराना बोलना नहीं चाहिए, जो है वो है, हो सकता है इसके नसीब से अल्लाह ने मेरा नसीब जोड़ा, जब तक चल रहा है अल्लाह का करम है, इसकी नसीब और इसकी जो बीवी मेरी बहन, अल्लाह उसको सेहत दे, जिंदगी, बड़े पर्देदार खातून, वो भी मैंने किया था क्योंकि हाँ, मतलब इतना मेरा जो साला है वो उसका क्लास हाँ, मतलब पर्देदार खातून और इतना पर्दा करती है माशाल्लाह, ये जब घर जाता है वो 15 पे कॉल कर देती है। हमारे घर कोई आ गया, मतलब इतनी पर्देदार खातून है मेरे भाई की, तो मेरी बहन है। आप बरकत जी, जी, जी सर, भाई, जी सर। पाकिस्तान के जो हालात हो चुके जी, हैं, जी, आप जी। लोगों को क्या मोटिवेशन देंगे? मैं मोटिवेशन, पहले हमें मोटिवेशन दो, जिस मुल्क का हमें हमारी वीडियो जिस मुल्क का कॉमेडियन परेशान हो, उस मुल्क में खुशहाली कैसे आएगी? अरे वाह, आप बता रहे बद्दुआ दे रहे। मैं खुदा की कसम में झूठ नहीं बोला, मैं झूठ अपने रोजगार पे बैठा हूँ। मैं इसके में लिख रहा था, ये सुनील पाल है कॉमेडियन इंडिया का, जानते हो, उससे मेरी कभी बात होती है तो मैं कहूँ सुनील भाई कभी ऐसा होता है वहाँ कपिल वापिल से पूछना कि वो लिख रहे हो, कुछ सोच रहे हो, राइटर के साथ बैठे हो और अम्मी टेंशन में, बेटा बिजली का भी 70,000 का आ गया है, अबे इसका कर भाई, क्या हो गया, क्या कह रही हो, 70,000 का बिल? अम्मा मेरे एसी तो चला ही नहीं, आपका चला है। अब मैंने स्क्रिप्ट, अब वो सारी जो जोक्स हैं वो एसी के बिल में चलेगा। अब मैं एसी के बिल में, अब मैं अंदर से, एक राजपाल यादव ने अच्छी बात बोली थी इंडिया में, जो था जो अपना कॉमेडियन है इंडिया का, मैंने बोला तो इसको बोला था, मैं भी खड़े होकर तुझे ही बोल रहा था, वो कह रहा है जितना अंदर से कूड़ा हुआ होगा ना उतनी कॉमेडी क्रिएट होगी, और ये मैंने देखा है, मैं जितना तपा हुआ जला हुआ कूड़ा हुआ होगा ना, मैं अब दिमाग चलेगा, सारी कुड़क मैंने लिखने में निकाल रहा हूँ। अब मैं आऊँ यूट्यूब पर बैठ के मैं अपनी भड़ास निकालूंगा। आप ये देखो, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है ना यहाँ पे 10-10, 20-20 हजार, 70,000 का बिल भरते हैं और 11,000 की मोमबत्तियां भी खरीद रहे होते हैं। ये सो ट्रू, लोग उकता गए हैं। वो क्या, तुम एक बात करते हो ना, मियाँ बीवी की क्या बात करते हो तुम, क्या हालात को लेके बड़ी अच्छी बात करता है तू, मैं भूल गया, तू बड़ी अच्छी बात मैं करता हूँ, बड़ी अच्छी बात करता है, कहने का भूल हो गया। नहीं, लोग हालात ऐसे हो गए, सिचुएशन ऐसी हो गई, लोग अपनी बीवियों से मोहब्बत करने लग गए, क्या करें?
हालात भाई यही करना था। नहीं, वो यही- बात ये है कि शौहर, हमारे यहाँ के जो पाकिस्तानी शौहर हजर आते हैं ना, वो घर में दो ही तरीके से खुश रहते हैं, या तो बीवी नई हो या फिर नहीं हो। तो अब हाँ, कब्रिस्तान में 80% लोग ऐसे दफन है जो सिर्फ नजर लगने से मरे। नजरें खा जाती है। तो भाई हम नहीं, ज्यादा एक बात गहरे बताइए, पानी में- अंग्रेजों के गोरे बच्चों को किसी की नजर नहीं लगती, हमारे यहाँ के काले बच्चे को पूरे जमाने की नजर लग जाती है। हाँ, ये कैसी और बात है? रक्षा के नीचे चप्पल टांग देंगे, हाँ वहाँ पे मर्सिडीज के नीचे नहीं होती। वहाँ मर्सिडीज के नीचे नहीं हो। अगला गेम जो खेले पावर प्ले, तेज सवालों के आप दोनों को तेज वो तो ऐसा मैं दूंगा, समझ नहीं आएगा। कौन से 3 काम आप बगैर हाथ लगाए कर सकते वो हैं? तो मैं कभी नहीं बताऊंगा। वो तीनों वही काम है जो आप सोच रहे हैं। नहीं, तमीज वाले काम है भाई। तमीज वाले ना, वो भी तमीज वाले हैं। बताएं 3 काम जो बगैर हाथ लगाए आप कर सकते हैं। हाँ, ये चल सकता है, हाँ। बैठ सकता है, हाँ। उठ सकता हूँ, उठ सकता है, 3 इशारा करके बुला सकता हूँ, कम ऑन। अबे हाथ लगाए बगैर करना है, हाथ लगा हाथ का इस्तेमाल ही नहीं हाँ, करना। चलो, सही है, हो सकता है। अगला, गुब्बारा फुलाने के 3 तरीके बताएं। मैं आपको बता दूं जी। भाई एक तो हमारे नल में लगा दो, हवा आ रही होती है। हाँ वाह। और एक तो सामने वाले को दे दो कि भाई कह रहे हो, बुला के दे दो। फुला दे। और एक आप मैं खुद फुला दूं। इनकी तारीफ में कोई एक लाइन कहनी है आपको। मैं भी इनकी? हयात। मैं भी शायद बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वो मैं भी शायद, हम उज़मी बरकत वाहियात। वाहियात। होगी जी। बहुत अच्छी खातून है कुबरा। क्या बात है, शी इज अ वंडरफुल लेडी। कुबरा खान, कुबरा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। बस कॉमेडियन को जज ना किया करें। अच्छा यार, लेकिन मैं हुस्न की बात कर रहा हूँ, हाँ। वंडरफुल एक्ट्रेस। नहीं, वो तो अलग है, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। क्या बात है, मेरे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है। देखो आज ये दौर आ गया है कि हम पहले, आज से 5 साल 7 साल पहले इंडियन हीरोइंस की तारीफ करते हैं, वो भी तारीफ काबिल, लेकिन आज खुशी होती है कि हमारे लड़कियों के हीरोइंस के बोर्ड लगे हुए होते हैं, तो ये बहुत खुशी बहुत अच्छी तारीफ, होती है। आई रियली अप्रिशिएट। सजल अली। क्या बात है, बरकत अली। अरे बहुत, और हसन अली, हसन अली, वाह वाह वाह। यार बहुत क्यूट है वो, शी इज वंडरफुल, बहुत क्यूट है, डाउन टू अर्थ, वेरी डाउन टू अर्थ। ओके जी, मायरा खान। क्या बात है, ऐसी खातून का नाम ले रहे हैं ना आप, ये शी इज आल्सो वेरी डाउन टू अर्थ। काफी अर्सा हो गया मिले नहीं, लेकिन एक दफा मेरी उनसे मुलाकात तेरी हुई थी, मेरी नहीं, मैं से बड़ा, मैं चाहता हूं मेरी इनसे मुलाकात हो। बहुत अच्छी खातून है, बहुत नफीस खातून है। देखो बात पता है क्या, ये आप ये देखो, मैं इन खवातीन के जिन खवातीन का नाम लिए ना, इनके चेहरे पे, मैं हमेशा कहता हूं, इनके चेहरे पे रौनक क्यों? क्योंकि इनका दिल रोशन है। अरे और जिनका दिल रोशन होता है, उनके चेहरे पे रौनक खुद ब खुद आ जाती है। वाह। तो रौनकदार चेहरे, अल्लाह ताला इनके चेहरे पे रौनक हमेशा बरकरार रखे, इसी तरह परफॉर्म करती हाँ, है। बस लोड शेडिंग ना हो। ये सुनकर कौन याद आता है? क्या आड़ू। आड़ू आपने किसका नाम रखा है? आगा माजिद, आगा माजिद, आगा माजिद, आगा भाई, आड़ू ग्रेनेड। कॉमेडियन आगा माजिद। क्या बात है, आड़ू ग्रेनेड कहते हैं। लेजेंड कॉमेडियन सर। करेला। हैं? करेला। करेला, उनके साथ जो होते हैं अलबेला। क्या बात है, वो भी यार कमाल वो आर्टिस्ट है। बहुत खतरनाक आर्टिस्ट है वो, सलीम अलबेला साहब। क्या बात है। ओके। फैन हूं मैंने उनका। ऐसी मैंने ये तो काफिया मिलाने के लिए और बोल बड़े मैं उनके बड़े जुमले इनके लेता हूं मैं, ऐसी बात नहीं सर। हाँ। गुड। माजरत के साथ। कद्दू। हम ये तो दोनों- आम बात है, कोई भी कुछ कह दो कहते कद्दू, बात खत्म। नहीं, कद्दू सुन के कौन सा इंसान याद आता है? इंसान याद आता है। जी। हम ही हैं यार, हाँ, हम ही आज के दौर में हम ही। कद्दू किसको बोले यार, कौन अच्छा, सा? आप खुद कद्दू है। ओके। हाँ। ककड़ी। ककड़ी अपना वो है साजन अब्बास। ओके। केला। केला अपना जफरी खान। क्या बात है जफरी भाई, लव यू। ओके जी, इन्हें कोई आपको एक मशवरा देना है। अच्छा, क्या? ठीक है, मतीरा को क्या मशवरा देंगे? मतीरा वो क्या तो खुद दूसरों को मशवरा देती है। बहुत अच्छी कि बात ऐसे है। नहीं बेटा ऐसे। शी इज वंडरफुल। उनको हम मशवरा क्या देंगे, वो तो मतलब सारे मशवरों से सरहद पार कर चुकी हैं। साहिर लोधी को क्या मशवरा देंगे? यार दोबारा आ जाए, होस्ट साहिर तो भाई के लिए- देखिए होस्ट तो बहुत अच्छे हैं, बहुत आप कमाल क्रिटिसाइज होस्ट है। जितना भी करें, होस्ट बहुत अच्छा है वो, वाकई बहुत knowledgeable है। नॉलेजेबल एनर्जेटिक होस्ट है, पढ़े लिखे, उनकी जरूरत है टेलीविजन पे। वाकई। और उनकी अपनी ऑडियंस है, उनके हाँ। चाहने वाले हैं, उनको पसंद अपने करने वाले कैमरे हैं, अपना मेकअप नहीं, और आर्टिस्ट। दूसरी बात है कि यार वो काम जानते हैं, हाँ, बहुत बड़े होस्ट हैं वो। ओके जी, अगर कोई लड़की सड़क क्रॉस करने के लिए आपको कहे तो आप उसे सिर्फ सड़क क्रॉस कराएंगे या घर तक छोड़ ये देंगे? लिमिट क्रॉस कर जाएगी। नहीं, मैं सड़क क्रॉस कराऊंगा यार, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई? क्योंकि सड़क क्रॉस कराऊंगा यार, क्या हो गया? नहीं कराता, ये सड़क क्रॉस कराता है। मैं बस यही बात कर रहा था। देखिए हम मैं यही कहता हूँ कि हर दफा यही कहता हूँ, हमेशा यही कहता हूँ कि मैं पता नहीं क्यों कहता हूँ। सूरत हाल जैसी भी एंजॉय करें, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि बहुत मुश्किल है, मुझे पता है मामलात ऐसे हैं। आप ये देखो, हम यही बात करें तो फिर हमारे मुल्क का अदालती निजाम इतना स्लो है कि फैसला आने तक केस करने वाला यही भूल जाता है यार हमारा झगड़ा किस बात पे था। हमारी आवाम का पॉइंट ऑफ व्यू है, हमारी आवाम का कहना है ये है कि इतना ज्यादा डर तो चोर और डाकू से नहीं लगता जितना डर पुलिस वालों से लगता है, और इतना डर बीमारी से नहीं लगता जितना डर डॉक्टरों से लगता है। हाय हाय हाय, ये सब कुछ पहले भी होता था, लेकिन हमें 9 बजे पता चलता था। अच्छी बात। और सब अच्छा पता चलता था। हाँ। अब होता क्या है कि फिल्टर्ड न्यूज़ थी वो। बिल्कुल, हाँ, अब जरा सा कुछ हुआ, कहीं हुआ, फौरन वीडियो बनाई और डाल दी, से। वो दुनिया को पता चल गया। तो टेंशन ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन ज्यादा हो रही है। तो अच्छा दिखाएं, लोगों को पॉजिटिव दिखाएं तो वो पॉजिटिव ही सोचेंगे। भाई, मतलब हमारा ये सोचेंगे जमाना- कि हम यहाँ से निकल जाएं, हाँ। बच्चों को बाहर निकाल दें। बाहर जाओ तो जरा पता चलेगा। आप
गाड़ी में बैठोगे बगैर सीट बेल्ट के आप ये देखो, दिखाओ सिगरेट फेंकोगे दुनिया पाकिस्तानियों के लिए वीजा फ्री करके अगर अपने बॉर्डर खोल देना, आप यकीन करो पाकिस्तान में सिर्फ पॉलिटिशियन ही रह जाएंगे। हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहेगा नाइट वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। यू आर वाचिंग नाइट विद मेरे साथ मौजूद है द लाफ्टर मास्टर्स बरकत एंड उज़्मी। मेरे को ये आपके लिए बनेगा। आपके लिए बहुत अच्छा आप कर रहे हैं माशाल्लाह, और अल्लाह आपको हिदायत दे। हम अगला गेम खेलेंगे। अगला गेम खेलो। कुछ चीजें होंगी, उनके नाम आपको रखने हैं। अच्छा। टेबल का नाम टेबल किसी ने रखा, मग का नाम ओके। किसी ने रखा। इन तस्वीरों में जो चीजें आएंगी, हाँ। अगर आपको उनके नाम रखने होते ठीक हैं तो है, वो क्या होते हैं? ठीक है। लगाइए पहली तस्वीर। केले का नाम क्या रखते हैं? कुछ और रखते हैं? अकेला कुछ भी रखना है आपको। अकेला कुछ भी रखते हैं। अकेला। केला मिल रहा ना, केला अकेला। अच्छा। अकेला। नहीं, केला खाने से हड्डी मजबूत होती है, हाँ। और अगर वही केले का छिलका अगर आपके पाँव के नीचे में आ जाए ना, तो वो आपकी हड्डी टूट भी सकती है। हाँ, और लोग ऐसे ही खा के फेंक देते हैं हमारे। अरे यार ये नहीं अच्छा, करना। चश्मा। चश्मा। इसका नाम क्या होता है? कुछ और होता है? आपने रखना है। हाँ, इसका क्या नाम? नाम? हाँ, इसका नाम रखते हैं कुछ ताड़ू। इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना बड़ा फायदा उठाते हैं ये पहन के। और ये मुझे इससे याद है, एक चश्मे वाली की दुकान के बाहर लिखा हुआ था, अगर आप अपनी बीवी को आंखें नहीं दिखा सकते तो हमें दिखाएं। ये तो कैसे वाह। टैगलाइन है यार। वाह, हैं? ताड़ू अच्छी ताड़ू बात। ये ताड़ू होता। हाँ, वेरी ताड़ू। गुड। ओके जी, अगली तस्वीर। अच्छी, वेरी गुड वेरी गुड। ढोल बजाओ। जाओ, बजाओ। नाम है, बजाओ। अच्छा अच्छा, बजाओ। बजाओ। ओके जी, अगला। पंखा। इसका तो हवा से ही कुछ होता है। हाँ, तो पंखा है तो मतलब हाँ। हाथों की शान। हैं? आप हाथों से बाहर आ जाए। अरे भाई हाथ से यूं करते ना ये यार, ये कहाँ यूं नहीं करते। हाथों की शान जी। अगला। हाथों की शान, मेरा दोस्त जी। कराची में तो इसका अच्छा गुब्बारा। इसका नाम रखते हैं दोबारा। गुब्बारा। बैलून्स, इसका नाम इंग्लिश में होता है बैलून। बैलून्स इंग्लिश में होता है, इसका नाम गुब्बारा दोबारा। गुब्बारा। हाँ, इसका नाम रख दो। या वो भी रख सकते थे, ये यूं खिंच भी जाता है ना। हाँ, पटाख। हाँ, ऐसी कुछ रखते हैं, यूं आके लगता है टक। अच्छा। हाँ, दियो टक दियो। ओके जी, अगला। ये क्या है? फोन। व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। WhatsApp है ना? व्हाट्सएप। या व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे क्या नाम रखते हैं? फितना। है? फितना। वो तो है ही। यार कसम से यार, व्हाट्सएप यार कैसा हो गया यार, ये कैसा हो व्हाट्सएप कैसा हो गया? लोग अजीब है, फोन करके बोल रहे होते थे व्हाट्सएप चेक करना। अबे भाई टाइम लगा, अभी कर लूंगा फोन। हाँ, ये फोन करके बोलते हैं हैं? व्हाट्सएप चेक कर, व्हाट्सएप चेक कर। अच्छा, हालांकि तू भी बोलता है मुझसे। हाँ, मैं भी इसको बोल रहा हूँ व्हाट्सएप चेक। मैं भी इसको बोलता हूँ। इसका नाम क्या रखते हैं आप? इसका नाम रखता चेक कर। हैं? चेक कर। चेक कर। चेक कर। चेक कर। ओके जी, अगला। ओए होए। उई उई। वाह। उई। उई। हाँ, सुई। इंजेक्शन से तो तुम्हें डर लगता है। बहुत डर लगता है भाई। मेरे खालू, अब इनको, अब यकीन करो, उनको बगैर दांतों के कुत्ते ने काटा, फिर उनको बगैर सुई के 14 इंजेक्शन लगे। हाँ, और अब उनके अपने दांत नहीं है। गुंगा को दांत नहीं थे ना बेचारे, कह रहे गूंगा था, दांत नहीं थे। दूंगा भी ना, दांत नहीं है। अबे भाई वो मेरी अपनी क्रिएशन, छोड़ दो यार। जबान भी नहीं थी। जबान भी नहीं थी। हाँ, और कुक का इशारा। और कहता मामू भी नहीं था, खालू भी नहीं थे। खालू भी नहीं था। अब यार दांत नहीं थे तो काटा कैसे? अरे हमारे इलाके का डॉक्टर मुझे इतना बेवकूफ एक बंदे के किडनी का मसला था, गुर्दे का मसला था, उसकी आंख का ऑपरेशन कर दिया। हमने बोला आंख का ऑपरेशन क्यों किया? कह रहे हैं आंखों से देखने के बावजूद गंदा पानी पीता रहा है। अबे भाई तू आंख का ऑपरेशन कर रहा है, किडनी का कर रहा है? अभी वो एक लड़की कह रही कि वो रोजाना मुझे छुप छुप के स्कूल जाते हुए देखता था। आज उसने मुझे देखने के 1000 रुपए लिए, वो डॉक्टर बन गया। हाँ। वाह, क्या सी बात। वाह। अच्छा, कहते हैं डॉक्टर- अगली तस्वीर भाई। चलो चलो। इससे पहले डॉक्टर्स भी हम पे हमला कर इसका नाम रखता मैं दिमाग। वाह 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 वाह। दिमाग। वाह। ये होता भी दिमाग की तरह दिमाग की है, तरह। वाह वाह। और इसको आप चबा चबा के खाए ना, हाँ। तो आपका दिमाग तेज होता है। हाँ, तो और आप ये खाते हैं? इसने खाया नहीं जब ये हाल है। इससे पहले कि हम मजीद गहरे पानी में जाए, हम जो अगला गेम खेलने लगे हैं अच्छा। वो इम्तिहान है हमारे लिए, आपके लिए भी और देखने वालों के लिए भी। अच्छा कुछ गाने हैं जो आपके कान में बजाए जाएंगे, आपने वो साथ साथ गुनगुनाने हैं। ठीक है अच्छा, जी, लगाऊं? हाँ, लगा लगा लगा। ओके जी। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बन जाए। हाँ हाँ हाँ, बात बन जाए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह। आपकी आवाज बहुत अच्छी है। आपने आप जैसा कोई मेरी जिंदगी। तो आराम से गाओ, बहुत तेज चल रहा है। तुम तो आराम से गाओ। नहीं बाहर बाहर को चमन, आहा, दिल को दिल, बदन को बदन, दन को बदन, दन को बदन। हर किसी को चाहिए तन हर मन, किसी को चाहिए। तन मन का मिलन। यार क्या बात है यार, क्या बात है? यार ये- नाज़िया ये- हसन, ये- यार क्या बात। नाज़िया साहब, वाह, वाह। वाह, क्या सेम गाया है, यार। सेम है। जनरेटर की आवाज में गा रहा है ऐसा लग रहा है। यूपीएस की आवाज में गाइए।
बहुत याद, वाह वाह वाह। नहीं बहुत अच्छा गाता है ये, आवाज गाना भी- गाते गाते पूरी गाड़ी धो देता है ये। आप पता है बहुत अच्छे, नहीं वाकई में अच्छा गाया, मैं बहुत चाह अच्छी रहा हूँ आवाज कोई है, ऐसा- इसकी बहुत अच्छी आवाज है, मजाक नहीं। हाँ? अगर ये दूर से गा रहा हूँ ना अच्छी लगेगी। आप दूर चले जाओ। ओके ओके, ये गाने भी आपको आते ये तो आ रहा हैं? है, जी 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 आवाज सर, बैठ गई यार। आवाज बैठ गई। कोई नहीं बैठी। हवा हवा ए हवा हाँ। खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे। दिलदार मिला दे। वो कोरस भी था ना। वाह 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 वाह, अब बारी आई है बरकत बहुत भाई अच्छी। की। ये गाएंगे बरकत भाई, बहुत मेरा फेवरेट गाना है, सुनाए। शुरू होगा तो पता चले कौन सा। तना हुआ दे चाहत में कितना फसाना हुआ, पुल के नीचे बैठो। तेरे जाने का मंजर आहा। मुझे मिलना पड़ेगा, जाना ना जमाना फसाए जनाना। सुनो, चीखें सुनो, मुझे प्यार हुआ था, ये ट्रैफिक का गाना, ट्रैफिक। इकरार हुआ था, आहा। हाँ प्यार हुआ था 1 घंटे पहले हुआ था, वाह वाह, चलो ठीक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। वरना हमें अरे देखा रे। तुझे दुल्हन बनाए, तेरे हाथों में मेहंदी ने दिल मन सर्दियों में गा रहा, आवाज कांप रही है। लोए बला। हो गया बस गंदा गाना। बस। ये अच्छा गाना है, ये आपको बड़ा पसंद भी अच्छा है। बहुत पसंद आएगा। ओहो कौन सा है? आएगा। पे बड़ा मुश्किल गाना है, बहुत सज्जाद भाई का गाना। हाँ, गाए। मैं क्या गम चले जाना, सज्जाद भाई। साहिल पे सज्जाद भाई, खड़े माफी माफी आपसे सज्जाद भाई। हो, तुम्हें क्या गम चले जाना, ताहिर शाह बरकत अली। मैं डूब रहा हूँ अभी, तुझे सज्जाद भाई डुबोएंगे आगे, मिलेंगे ना किसी शो में। तो है? और ये कैसे हिल रहा है इसका, जैसे वाइब्रेटो। टर्की टर्की का हिलता है ना, टर्की कट 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 कट। क्या हुआ? डूब रहा हूँ अच्छा, गिटार भी अपना लाया है। अभी, डूबा तो नहीं हूँ, दिल तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ, आहा। है जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हो गई। लोगों का बहुत बहुत Thank you, शुक्रिया, thank आप you. लोग आए, आप लोगों ने 4 चांद लगाए। Thank you, जाने से thank पहले you. अपने फैन से प्यार करने वाले से कुछ कहना चाहेंगे? बरकत भाई आप, उसमें भाई आप। भाई जैसे भी हालात हो, कहीं नहीं जाना है, पाकिस्तान में रहना है, पाकिस्तान की तरक्की करनी है, एंजॉय करना है। बिल्कुल, और मैं हर शो में कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, लगातार कहता हूँ और कहता रहूंगा जब तक सांस में सांस है, कि नखरे सिर्फ माँ बाप उठाते हैं, बाकी सब उंगलियां उठाते हैं। हाँ। अरे वाह। बस तो सिर्फ आप सिर्फ माँ बाप का ख्याल रखो, दुनिया आपका ख्याल रखेगी। आप माँ बाप को खुश रखो, दुनिया आपको खुश रखेगी। जबरदस्त जबरदस्त thank you, सर, sir. थैंक यू सो मच। यहीं पे करते हैं आज का एपिसोड खत्म, मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। यहाँ से साइनिंग ऑफ।